भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके अरुण जेटली की जयंती समारोह बीजेपी के नेताओं के द्वारा पटना में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि अरुण जेटली बीजेपी के प्रति समर्पित थे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की सरकार पर भी हमला किया है और क्या कहा, आइए सुनाते हैं। श्रद्धेय अरुण जेटली जी का बिहार के प्रति एक विशेष प्रेम भी रहा और लंबे समय से तक भारत की राजनीति में छात्र आंदोलन से लेकर लंबे समय तक इस भारत के निर्माण में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारत को कैसे और मजबूत किया जा सकता है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर लगातार इस देश के विकास के लिए चिंता और चिंतन करते रहे। नीतीश जी ने कहा है कि वो अगले अध्यक्ष नहीं होंगे, अध्यक्ष पद को लेकर जो है कंट्रोवर्सी चल रही है, वो डिनाई कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है 2024 और 25 में भाजपा की सरकार बनाना। अगर नीतीश जी आएंगे तो क्या स्वागत करेगी? ऐसी अटकलें भी चल रही कि वापस हो सकते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा कोई गठबंधन जनता दल यूनाइटेड से नहीं होगा। कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे महागठबंधन को हराने की तैयारी कर रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मीडिया में है हमारे जातीय जनगणना को नहीं दिखाया जाता है, अफवाह फैलाया जाता है ललन सिंह को लेकर, इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता है। जनगणना में उन्होंने क्या किया है यही तो जानना चाहते हैं। मेरे को पता नहीं है, आपको पता होगा तो आप बताएंगे। आपकी जाति, उम्र, आपका इतिहास, आर्थिक रूप से सर्वे क्या हुआ है? यदि आपका हुआ है तब हमें कुछ नहीं कहा। बिहार की जनता को शक है कि आपने जिस तरह अंग्रेजों ने लिख देने का काम किया था वही काम आपने किया। कोई मैकेनिज्म नहीं है। 1931 में जातीय सर्वे का काम अंग्रेजों ने किया तो लिख दिया। आज ये 2023 है तो 2023 में आपको बताना पड़ेगा ना कि फलाना व्यक्ति का पूरा इतिहास क्या है, वो लिख के दिए कि नहीं स्वयं। वो कहते हैं कि हमारे शिक्षक गए, उन्होंने जांच करके लाया, लेकिन ये फॉर्मेट पे तो आना चाहिए। आधार कार्ड में हम जैसे ही डालते हैं तो ओटीपी मांगता है। मैकेनिज्म लाओ। निष्ठा का सवाल कहाँ से उठता है? ये लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद जी ने 15 साल बिहार में राज किया, एक व्यक्ति को आरक्षण देने का भी काम नहीं किया। जैसा कि आपने सुना, सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य है 2024 और 25 में बीजेपी की सरकार को बनाना। हालांकि इस मौके पर जब उनसे पूछा गया क्या नीतीश के लिए अब बीजेपी के दरवाजे खुले हैं या नहीं, सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अब देखना यह है कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि सम्राट चौधरी की ये चुप्पी कितनी लाजिमी थी।